क्यों जीरो और नेचुरल कैसे है? हाँ काउंट नहीं कर सकते ना, जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटिंग नंबर हो गए, नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए। और होल नंबर जीरो को इंक्लूड करके। एक सवाल ये हो सकता है कि भाई 3/7 को जब हम डिवाइड करेंगे उसका 100 डेसिमल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, वैसे हम कभी ऐसा करते नहीं है इसको, कभी भी जब हम फ्रैक्शन में रखते हैं तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या आएगा ये 8/15 नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि इन सब के मल्टीपल की हमने पूरी लिस्ट बना ली, इन सब के मल्टीपल की पूरी लिस्ट बना ली, और इन सब के मल्टीपल की लिस्ट बना ली, पर कुछ ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो एक्चुअली रिपीटिंग होंगे। जैसा कि यहां पे हो रहा था कि कुछ ऐसे मल्टीपल हमें मिल रहे थे जो कि एक्चुअली रिपीटिंग हो रहे थे मल्टीपल की लिस्ट में, उनमें से लीस्ट हमें ढूंढना है। देखो एक इंट्यूशन अब आपके पास आ जाना चाहिए, क्या ये वाला जो ऑप्शन है क्यों डाला गया? नहीं, ये देखने के लिए कि आपको एक्चुअली निकालना पड़े सवाल का जवाब, वरना जो आप ट्रिक लगा रहे थे, हाँ वो जो भी है वो अच्छी ट्रिक है, बुरी ट्रिक नहीं है, आप लगा सकते हो। ठीक है, वो अगर कोई वो ट्रिक लगाएगा उससे बचने के लिए है ये। वो एकदम बेसिक पे जा रहे हैं कि वाकई में आपको इंट्यूशन है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है ना, या परसेंटेज का मतलब क्या होता है उसका, अगर आपको इंट्यूशन है, रेशियोज, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जितने भी सवाल है इसके लिए कोई ट्रिक नहीं करेंगे, ठीक है, और ना कोई फॉर्मूला रटेंगे। ठीक है, एक भी फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऐसे करके यूँ करूँगा नहीं, किसी भी फॉर्मूले को बॉक्स में डाल दूँ। ठीक है, सारे के सवाल जब भी कोई भी सवाल आएगा वो फॉर्मूला आप इंट्यूशन से सोचेंगे। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे भी हमें इंट्यूशन डेवलप करना है और हम प्योरली लॉजिक से सारे सवाल करेंगे। इंट्यूशन डेवलप करना है। क्यों पता है क्या, कि प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली वो जो ट्रिक ज़्यादातर सवालों में काम करती है ना, वो यहाँ पर फेल हो जाने वाली है ना। मतलब अक्सर ऐसा हो जाएगा। अब क्या है कि अगर आप ट्रिक्स, पता है ट्रिक्स में बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन है, इतना ज़्यादा लोड लेकर चलोगे दिमाग में फिर नहीं हो पाएगा, वहाँ टाइम कंस्ट्रेंट भी है। हाँ नहीं कर सकते ना वो काम, ऐसा थोड़ी इतना रिपीटिशन है, खाली पैटर्न रिपीट हो रहा है, सवाल थोड़ी रिपीट हो रहे हैं। हाँ नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस किस तरीके से, सही ओरिएंटेशन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और हम कोशिश ये करेंगे कि सारे सवाल हो जाए, एक भी ऐसा ना हो कि छूट जाए। ठीक है, खासकर मैथ में, रीजनिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल होते हैं वो कभी, मतलब अगर आपने परफेक्ट लॉजिक लगाया है तो इम्पॉसिबल है कि कोई सवाल गलत हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले नोट करते हैं, तो हमारे पास 2 रूल हैं कुल मिलाकर, क्या कि पहली चीज़, मैंने 2 रूल लिखे देखे आपके ग्रुप पे। ओह, मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि मैंने कुछ नाइस। तो आप ऑफलाइन में आ चुके हैं, पहला रूल तो कंप्लीट है, तो फिर हमारे पास एक ही रूल बचता है, क्या, सारे ट्रिक्स भूल जाओ, सारे फॉर्मूले भूल जाओ। गुड, ये सबसे बढ़िया सिचुएशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है लोगों को कि जो पहले की जो ट्रिक्स हैं वो भूलने में थोड़ा टाइम लगता है ना, वो बहुत आड़े आएंगे हमारे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेबस नोट कर लेते हैं कि इनके हिसाब से वैसे हमारा सिलेबस है क्या। सी सेट में लिख के दिया है, नोटिफिकेशन में हर साल सेम ही चीज़ आ जाती है। ठीक है, 6 पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने, सिर्फ पॉइंट्स भी नहीं लिखे, एक्चुअली वो पैराग्राफ में लिखा है, हमने उसको पॉइंट बना दिया। कि सबसे पहले इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन, CSAT। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है वैसे, अंग्रेजी अनुवाद, कॉम्प्रिहेंड करना किसी चीज। कॉम्प्रिहेंड मतलब
समझ, आपकी समझ कैसी है कि कोई भी चीज़ आपके सामने आती है आप उसको कितना बढ़िया समझ पाते हैं, है ना। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए और क्या आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, क्या उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे पैसेज आया और यहाँ पर ये आया, ठीक है, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। वो हो सकता है वो पैसेज लॉजिकल रीजनिंग का हो, है ना, वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये नहीं है अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो आप, अब लॉजिक कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो वो भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो बोला जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन में अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है उसी के बेसिस पे करना चाहिए। हाँ वही करना चाहिए, करना तो यही चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है कि सूरज वेस्ट से निकलता है तो मानना पड़ेगा वेस्ट से निकलता है। मेरे को लगता नहीं ऐसा वो करेंगे। नहीं सर, अगर कोई ऐसा है जो तुमको पर्सनल लगे कि नहीं ये तो अलग है वैसे यूएस से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हो गए इंग्लिश के। फिर 2 टॉपिक है रीजनिंग के। सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, फिर है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आता है एक जनरल मेंटल एबिलिटी। हाँ एक्चुअली ना ये इसमें आना चाहिए, क्या कह रहे हो? ये जनरल मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आता है। हाँ आना तो यही चाहिए। ठीक है, मैंने पता नहीं अपने नोट्स में ये गलत क्यों कर रखा है। इसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी, अब बेसिक न्यूमरेसी में ना इन्होंने अलग से लिखा हुआ है कि बेसिक न्यूमरेसी का मतलब इनके हिसाब से होगा, अरे यार, बेसिक न्यूमरेसी numbers and their relation, orders and magnitude, numbers and relations, order and magnitude और एक्सेट्रा करके लिख दिया बस सिलेबस के अंदर। हाँ बहुत कुछ आ जाएगा, वो एक्सप्लेन नहीं करते इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन अलग से लिख दिया है क्लास 10 लेवल, खुद लिख दिया। नहीं छलावा नहीं है, वाकई में हम इसी उससे कर सकते हैं। अरे यार क्या हरिराम को कॉल करना है। क्या है सीजेड का? यस एप्टीट्यूड चेक करना है। बट पहले नहीं होता था नहीं, 2013 से आई थिंक। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन। यस डेटा इंटरप्रिटेशन। हेलो यार इसका चार्जर दे देना लैपटॉप का। हेलो ठीक है, इसमें ब्रैकेट में उन्होंने अलग से लिखा हुआ है चार्ट ग्राफ, चार्ट ग्राफ टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी।
क्लास में 5 बच्चों के 15-15 मार्क्स आए हैं, जो बच्चे और आप लिख के आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी क्लास 10 लेवल खुद लिख रखे हैं दोनों जगह पे, क्लास 10 लेवल का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन है। जनरल साइंस कुछ साइंस नहीं, वो सब तो पेपर 1 में आ गया। वहाँ पे जनरल साइंस एग्जैक्टली ये शब्द लिखा हुआ है, कहाँ पे? पेपर 1 में। ये पेपर 2 है, ठीक है, डन, चले आगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे, आपको एक वो पीडीएफ दिया मैंने, है ना, और वहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। और हमारा असम्पशन ये कहाँ से आ रहा है? ये इस पहले वाले पार्ट से आ रहा है, ऑब्वियसली बेसिक न्यूमरेसी, नंबर, उसके रिलेशन, है ना, तो ये यहाँ से आ रहा है। वैसे अब कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम के बारे में अगर ये बता रहे हैं, वैसे नंबर सिस्टम होता क्या है? हम जब एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, उसमें क्या आता है? कुछ आइडिया? आपने 10th में नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? क्या? नंबर लाइन पढ़ा था हमने। हाँ, नंबर लाइन पढ़ा था। तो वैसे चलो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेरे को बताओ कि नंबर सिस्टम अगर यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर। अच्छा चलो, रियल नंबर्स भी नहीं, हम उससे पहले जाते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 1 से स्टार्ट होने वाले। 0 को नहीं बोलते, क्यों? एंड सो ऑन। ठीक है, ये कौन सा हो गया? नेचुरल नंबर। क्यों? मतलब 0 एक्चुअली अननेचुरल है ना, इसलिए हम 0 को नहीं बोलते ऐसा। क्यों 0 अननेचुरल कैसे है? हाँ, काउंट नहीं कर सकते ना। जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटिंग नंबर हो गए, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए। और होल नंबर 0 को इंक्लूड करके। इंटीजर्स नेगेटिव साइड के भी और पॉजिटिव साइड के भी, है ना। फ्रैक्शंस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखे अब वो एक्चुअली इनको फ्रैक्शंस जो होते हैं ना, वो एक्चुअली हम ये बोल देते हैं, चलो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अरे वाह, ये तो हमारा तो उठा है। गुड, परफेक्ट। हाँ, रैशनल नंबर क्या हो गए? यस, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और ये जो क्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए, इस टाइप का। क्यों? ये जो नंबर होते हैं ना, हाँ, नहीं, इन्फिनिटली जा सकते हैं। मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 2 टाइप के होते हैं कि अगर इनको डेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो वैसे आता ही है। कैसे करते हैं, आपको आता है? 10 से क्या डिवाइड करना? हाँ, मतलब जैसे अच्छा ठीक है, 3/7 को डिवाइड करो, क्या आएगा? हाँ, और वो आप जो 10 से डिवाइड कर रहे हो, वो 2 और 5 अगर नीचे आ रहा है तो लग जाएगा वो रिलेशन। वो डिवाइड बाय 7 पे नहीं लगेगा, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल्स में। हाँ, वही वो हम कर लेते हैं, बट इसमें वो चीज़ नहीं लगेगी। अगर इसको हमें डिवाइड मतलब उसमें डालना है, इसको आपको मतलब डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब भी आप डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे या तो ये टर्मिनेट हो सकता है। टर्मिनेट होने वाली चीज़ें कैसी होती हैं? जैसे 3/8 टर्मिनेट हो जाता है। 3/7 नहीं होता। 3/8 कितना बैठता है? कुछ आइडिया? 3.24। ठीक है, इतना कुछ बैठता है। क्यों? ये मेरे को क्यों पता? एक ये 1/8 जो होता है ना, 0.125 होता है। हाँ, 1/8 0.125 होता है।
ठीक है, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो 2 5 का 7 5 हो गया, 1 का 3 हो गया, इस तरह मेरे को याद हुआ। ठीक है, कोई जादूगरी नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो 0.375। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जब भी मैं यहाँ पे कुछ करूँ अपना थॉट प्रोसेस आपको बता दूँ, क्यों मैं चाहूँगा कि वो थॉट प्रोसेस आप अडॉप्ट करो। अगर आप कोई और अलग थॉट प्रोसेस लगा रहे हो तो आप वो बताओ, हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, बेटर थॉट प्रोसेस है, बाकी लोग भी अडॉप्ट करें। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्यों, यहाँ पे सब कुछ थॉट प्रोसेस के ऊपर है। क्यों, देखो ना हमारा जो वो है नाम ही क्या है कि भाई आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है, वो सब इसी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, है ना। ये पूरा पेपर क्या चेक कर रहा है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। तो आप जब भी कुछ काम करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका आंसर अच्छा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने सही थॉट प्रोसेस लगाया है कि नहीं। कि आंसर इवेंचुअली अच्छा ठीक आ जाएगा, वो तो आप ट्रिक भी लगा दोगे तो भी आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि असली पेपर में सॉल्व हो जाएंगे सवाल। ठीक है, थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कुछ डेसिमल है टर्मिनेट हो जाते हैं। इसको जब आप डिवाइड करने बैठोगे टर्मिनेट नहीं होगा। कैलकुलेटर पर करके देखो क्या रहा है, 3/7। हाँ, ये नहीं 2 to 2 तो नहीं आएगा। अरे भाई 3 यार, 3 ओवर। हाँ, 2 9 नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है, वो कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा है। होगा क्या कि 4 2 के बाद ये वापस चीज़ें रिपीट होती हैं, फिर 8 5 7 1 8 5 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5। हाँ, उसने इस चीज़ को राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ के रूल्स पता है क्या? ठीक है, अगर 5 हो तो 5 में भी शिफ्ट हो जाता है तो नेक्स्ट वाला आप, हाँ बताओ। हाँ, 2 केस होते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि उसके बाद वाला भी चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या नंबर आता है। कुछ केसेस में क्या करते हैं लोग कि अगर इवन नंबर आता है ना तो उसको 5 में ही काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से केसेस बना रखे हैं। बट एनीवे, आपको राउंड ऑफ रूल पता है। 5 सेंटर पॉइंट है, उसके उधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे। जब 5 हो तो उसका नेक्स्ट डिजिट चेक कर लो। ठीक है, 5 के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, उस सेंस में। चलो, तो ये चीज़ होगी। तो कहने का मतलब है क्या है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। इनफाइनाइट तक बस यही चलता चला जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि इसका 100 डिजिट क्या होगा। आप समझ रहे हैं। ठीक है, सवाल ये भी आ सकता है कि एक सवाल ये हो सकता है कि भाई 3/7 को जब हम डिवाइड करेंगे उसका 100 डेसिमल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको एडिक्वेटली डिवाइड करके एक बार देख लेना रिपीटेशन पैटर्न कहाँ आ रहा है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इसका 100 डेसिमल पॉइंट क्या होगा। हाँ, वो तो ठीक है, तो बताओ क्या होगा। 8 5 7 1 4 अब देख लो 6। 96 पॉइंट क्या होगा, या 97th पॉइंट वापस 4 होगा। 98 99 100 आ गया। सिंपल है ना। ये किस चीज की प्रॉपर्टी हो गई है, कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये हमने ऑब्जर्व करा है। ठीक है, और ये कभी ये ऑब्जर्वेशन मतलब टूटे नहीं है। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जितने भी P/Q के फॉर्म में कोई भी नंबर होता है उन सब का हम डिजिट बता सकते हैं किसी भी पॉइंट तक। ठीक है, इसका 100 डिजिट क्या होगा, 3/8। ये तो टर्मिनेट हो गया, है ना, तो मतलब 0 होगा। इसके बाद आप कितने भी 0 लगा लो। पॉइंट इज हम एग्जैक्टली बता सकते हैं ये नंबर क्या है। हम इसको एग्जैक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल इंट्यूशन से। अगर ये काम आप कर पा रहे हो, आप एग्जैक्टली बता पा रहे हो कौन से डिजिट पे क्या आ रहा है, ये सारे नंबर कौन से हो गए, ये रैशनल नंबर हो गए। ये चाहे टर्मिनेट करें या नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं करते और रिपीटिंग भी नहीं होते, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट इट इज रिपीटिंग। ठीक है, किसी जमाने में ये सोचा गया था ऐसे कोई नंबर होता ही नहीं है।
है ना, जो मतलब अपना पैटर्न है वो रिपीट ना कर पाए, बट फिर हमें ऐसे नंबर मिले। कोई फेमस नंबर ऐसा पता हो? पाए। पाए कभी रिपीट नहीं करता। पाए की वैल्यू क्या होती है, कुछ आइडिया? गुड क्वेश्चन। पाई की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना। हमें ये पता है 3.14169 और हमें बिलियंथ प्लेसेस तक पता है कि पाए ये नंबर होता है, बट डेसिमल पॉइंट तक। बट हमें एक्यूरेटली एग्जैक्टली नहीं पता कि ये इसमें कोई भी, हमने पाए सब कंप्यूट कर लिया, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, हमेशा चलता रहता है, और हमने आज तक कोई पैटर्न नहीं ढूंढा कि भाई मिलियन डिजिट भी रिपीट हो जाए, वो मिलियन रिपीट हो जाए, या बिलियन डिजिट भी रिपीट हो जाए, तो भी कोई पैटर्न नहीं निकल कर आ रहा। इतना रैंडम है। ठीक है, पाए होता क्या है वैसे? अगर इतना इर्रेशनल नंबर है तो हमें पता क्या है कि पाए है क्या, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है क्या नंबर, ये कहां से आ गया? हाँ, कि हमने ये बहुत स्पेशल नंबर है। किसी भी सर्कल का, कैसा भी सर्कल ले लो, उसका सरकमफ्रेंस ले लो, कोई भी सर्कल ले लो, कितने भी बड़े साइज का, कितने भी छोटे साइज का, एकदम माइन्यूट सा, ठीक है, और इतना बड़ा कि पूरे सोलर सिस्टम जितना बड़ा, ठीक है, कोई भी सर्कल लो, उसका सरकमफ्रेंस आप लोगे, डिवाइड बाय डायमीटर करोगे, हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन आएगा। इस नंबर को हम कहते हैं पाई। जब भी हम इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो जाता है। Therefore, it is not rational. It is not rational. तो क्या हो गए? वो हो गए irrational numbers. ऐसे और भी हमें कई सारे नंबर मिले हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, जैसे कि irrational numbers में अगर हम जाएंगे, irrational numbers कौन से हैं? एक तो आपका पाई हो गया, और कोई याद है? एक होता है √2, √3। इनको भी जब हम कंप्यूट करने जाते हैं, ये कभी भी टर्मिनेट होते ही नहीं, ना ही रिपीट होते हैं, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। ठीक है, ये सब कौन से हो गए? इर्रेशनल नंबर। और हमने ये देखा है कि जितने भी ऐसे नंबर हो गए, उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख पा रहे। क्यों? अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में रख लिया होता तो कोई ना कोई चीज रिपीट हो रही होती। डिवाइडेड बाय 7 जब भी हम करते हैं ना, 6 ही डिजिट रिपीट होते हैं हमेशा। ठीक है, आप चाहे ऐसा करो, 2/7 कंप्यूट करो। 2/7 कितना होता है? कैलकुलेटर पे देखो, इसमें भी 6 डिजिट रिपीट होंगे। बताओ कितना आ रहा है? 528 57 142 857 142 857 14, है ना? ऐसे ही आता रहेगा, हर 6 के बाद ये रिपीट होता रहेगा। 2, हाँ गलत कर दिया हम ना। समझ रहे? अब क्या है कि इन सारे ये हमने 2 से करा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा 3 से। 1/7 भी 6 रिपीटिंग होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 6 रिपीटिंग रहेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 रिपीटिंग रहेगा। कोई भी चीज़ न्यूमरेटर में आती है मतलब मल्टीप्लिकेशन में वो चीज़, है ना, तो वो रिपीटिंग रहेगा। वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो इस पूरे नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एग्जैक्टली इसके डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी है। डिनोमिनेटर डिसाइड कर रहा है कितना रिपीटिंग रहेगा, कितना नहीं रहेगा। है? हर नंबर का अलग होगा। जैसे 8 का हमने चेक करा, नहीं होता, है ना, 0.125 यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, एज अ रूल ऑफ थंब आप ये याद रखेंगे कि कौन से नंबर हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल उठता है छोटा सा कि कौन से नंबर होंगे जो टर्मिनेट कर जाएंगे। कुछ यहाँ पे इंट्यूशन लग रहा है आपका? कौन से नंबर होंगे जो टर्मिनेट कर जाएंगे? हाँ गुड, इवन नंबर कर जाते हैं। और भी कोई हो सकता है क्या? 5 वाले। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही टाइप के नंबर होते हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं, जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो 2 या 5 या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, वो सब के सब टर्मिनेट कर जाएंगे। कोई एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे आप अगर 16/15 लोगे ना, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, 16/15 टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फैक्टर है क्या है? 15 का फैक्टर क्या है? 3 और 5। हमें चाहिए सिर्फ 2 और 5।
ठीक है, लेकिन 20 टर्मिनेट करेगा, ठीक है, 16 टर्मिनेट करेगा, 15 नहीं करेगा, 16 कर जाएगा, ठीक है। 16 किसके मल्टीपल में आता है? 0.0625, इसके मल्टीपल में आता है सारा, ठीक है। आप चाहे जितना करके देख लेना, जैसे 16 है ना, 15/16 करके देखो, 4 डिजिट पे टर्मिनेट कर जाएगा ये। 16/15 करके देखो, सॉरी 15/16, 15/16 करके देखो, है ना, कर गया टर्मिनेट, उससे आगे नहीं जा रहा, राइट। तो कौन से टर्मिनेट करेंगे? जिसके डिवीजन में ये आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिंपल रीजन है क्या, कि ये 10 के मल्टीपल्स बना पा रहे हैं, है ना। और हमने देखा है कि किसी भी चीज को 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डॉट ऊपर लग जाती है ना, वो वाली चीज, है ना। इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। पॉइंट इज, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में एटलीस्ट ये होगा कि रिपीटिंग तो होंगे एटलीस्ट, और जो रिपीटिंग भी नहीं हुए, नॉन टर्मिनेटिंग हुए, उनको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। सिंपल। इसलिए आपको समझ आया क्यों ये सवाल आते हैं कि ये इनमें से कौन सा नंबर है इससे डिवाइड हो जाता है, ऐसे सवाल आते हैं ना, या ये वाला डिजिट कौन सा होगा, क्यों आते हैं? वो सारा बेसिक यहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है। और इन सब के बेसिक पे फिर हमारा LCM और HCF आता है। लैपटॉप हम चालू कर लें। अरे नहीं, आपके पास तो PDF आ चुकी है ना। तो 16 में 25 कैसे आएगा? 16 में 25 डिवाइड बाय 16 करने पे लास्ट में 25 क्यों आ रहा है? हाँ, या तो 2 या 5, प्योरली 2 या 5, या उसका कोई कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई और नंबर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ये भी प्री डिसाइडेड है, अगर हम किसी और नंबर से डिवाइड करें तो कितने डिजिट बाद रिपीट होगा? क्या मैं समझ नहीं। जैसे सर हमने 7 से किया था, हाँ। 6 डिजिट बाद रिपीट हुआ है, हाँ। डिसाइडेड है पहले से ही, मतलब जैसे हमने 3 से किया, मतलब हाँ डिसाइडेड तो है, बट ये जो भी डिसाइडेड है वो उसका इंट्यूशन आप सही पता लगा लो, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने क्यों लगाया वो इंट्यूशन पता? क्योंकि मेरे को पता है कि डिवाइड बाय 2 क्या देता है, डिवाइड बाय 2 हमेशा 0.5 का मल्टीपल देता है, डिवाइड बाय 4 हमेशा 0.25 का मल्टीपल देता है, डिवाइडेड बाय 8 0.125 का मल्टीपल देता है। आप देख रहे हो 5 के उसमें आ रहे हैं ये, 5 का स्क्वायर 25, उसका स्क्वायर 125, उसका उसमें फिर से 5 मल्टीप्लाई करोगे 625, तो 0625। आप समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये गुड कि भाई देखो, जब भी मैं कुछ करूँ ना, अच्छा रहेगा कि आप मेरा थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश करो। अगर हो सकता है मेरे लिए ऑब्वियस हो या आपके लिए ना हो, है ना, तो हो सकता है आप उस इंट्यूशन को कभी आप अप्लाई कर पाओ। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/16 जो है, अब इसको मैं 1000 का ही मल्टीपल बना रहा हूँ अपने दिमाग में। इसको लास्ट नीचे मेरे को चाहिए। बेस्ट तरीका क्या होता है, नीचे अगर आप किसी तरीके से ये चीज़ ले आओ, जीरोस के मल्टीपल टाइप, है ना, तो आपके लिए ऊपर वाली चीज से डील करना आसान हो जाएगा। उसमें उतने डेसिमल आगे आप पॉइंट लगा दोगे, राइट। ये है 2 की पावर कितना, 2 की पावर 4। अगर इसको 5 की पावर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हो रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 5 की पावर 4 कितनी हो गई, 625 डिवाइडेड बाय 10,000। और ये चीज मैं इंट्यूटिवली क्योंकि कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे को इतनी जल्दी आंसर मिल जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरे माइंड में क्या चल रहा है? समझे क्यों आया मेरे दिमाग में आंसर? हाँ। और अब क्या है, अब मैं एक्चुअली ये कैलकुलेशन भी नहीं करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा पावर 3 है तो 0.125 आएगा, कि इसकी भी पावर 3 होगी ना, 5 की पावर 3 टाइप का कुछ आएगा तो 0.125 आएगा, ठीक है। अगर पावर 4 है, 2 की पावर 4 1/16 है, तो 625 का कोई मल्टीपल आएगा, बट 4 डेसिमल होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि
इस पैटर्न को रिकग्नाइज करिए, 0.5, इसका 0.25, इसका 125 है ना। डेसिमल एक एक बढ़ता जा रहा है ना, 1/16 इज इक्वल टू कितना 0625। अब यहाँ पे एक डेसिमल भी बढ़ाना था क्योंकि हमें, ठीक है। इस तरीके से आप 1/32 का इंट्यूशन बताओ क्या होगा। हाँ, अब इसमें 5 एक और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। आपने शुरुआत में वैसे ही 0 लगा दिया, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये 4 नंबर का आ पाएगा कि नहीं, हमें टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। पर चलो, हाँ बताओ क्या आएगा, 3125, तो 0.03125 है ना। आप डिवीजन एक्चुअली करके देखो तो भी है ना। अब क्या है कि आप एक्चुअली डिवीजन करके देखोगे इससे बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा आसानी से आ रहा है आंसर, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी का ही उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, जैसे 1/25 अगर आपको पता लगाना है, ठीक है, सेम ही चीज़, सेम ही इंट्यूशन, अलग सेंस में आप 2 की हम पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है 0, इसका 1/25 का 0.04। समझ में नहीं आया मल्टीप्लाई। हाँ, हमने क्या करा, मल्टीप्लाई ही तो करा, यहाँ पे क्या करा, ये 2 की पावर ये था ना, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, पूरा प्रोसेस सही से लिखते हैं। आपको पता है आपके नंबर कटते थे जब आप स्टेप मिस करते थे, ठीक है, और इसलिए मेरे नंबर कट जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना पूरा वर्क नहीं दिखा रहा हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 10 की पावर 4, और ऊपर क्या आएगा 5 की पावर 4। अब दिख गया सारा वर्क, ठीक है। इसलिए अब बताओ कटना चाहिए नंबर कि नहीं, अगर स्टेप मिस करे तो कटना चाहिए ना। क्यों? हम क्या कर रहे हैं पता है, आपके मैथ के टीचरों ने ये नहीं बताया कि वो स्टेप मिस करने पे नंबर क्यों काट रहे हैं। वो इसलिए नहीं काट रहे कि आपकी मैथ गलत है, आपने सोचा सही होगा, बट पॉइंट इज आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, लॉजिकल फ्लो ठीक नहीं है आपका। मैथ लॉजिक का सब्जेक्ट है, फॉर्मूला का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर अब हम ये काम करेंगे, इसलिए आपका सीसेट नहीं होगा। आपको पता है मैं अपने आप को ना चैलेंज देता था, सीसेट का जो पेपर आता था ना, कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ करूंगा, जब तक एक एक सवाल मैथ का नहीं हो जाएगा तब तक मैं रीजनिंग पे नहीं जाऊंगा, जब तक रीजनिंग का एक एक सवाल नहीं हो जाएगा तब तक कॉम्प्रिहेंशन पे नहीं जाऊंगा। और ऐसा करके मैं एक बार 142-43 नंबर भी लाया हुआ हूँ। हाँ, सीसेट में। हाँ, ऐसे ही मैंने कहा यार अब खाली टाइम में बैठे हुए, चलो चैलेंज देते हैं अपने आप को। हाँ, वहीं अटक जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि हमें इस लेवल का मैथ चाहिए, हमें इस लेवल का मैथ लाना है, और ये सब कुछ लॉजिक से होता है। मेरे को एक फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे से पूछ लोगे ना प्रॉफिट लॉस का कोई फॉर्मूला, मैं नहीं बता पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा, मैं सब लॉजिक से करूँगा, ठीक है। वो सारे सवाल में वो सारे फॉर्मूले जो आपको पता है वो मैं डिराइव कर सकता हूँ, बट मेरे को ऐसे याद नहीं होंगे, ठीक है। सब कुछ लॉजिकल फ्लो से है। अब बताओ ये लॉजिकल फ्लो से कैसे आ रहा है, ये है क्या एक्चुअली, ये 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ये 10 की पावर 2 हो गया था 0.04, है ना। क्योंकि हम 2 की पावर्स और 5 की पावर्स में ही डील कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, है ना। इसके साथ कोई भी नई चीज मिक्स हो गई तो टर्मिनेटिंग नहीं हो पाता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा होगा कि 16/30 मस्ट बी टर्मिनेटिंग, 16/30 मस्ट बी टर्मिनेटिंग, बढ़िया सा 0 दिखाई दे रहा है, फैट सा, ठीक है, हो जाना चाहिए। करके देखो जरा 16/30 कितना आता है मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, चलता चला जाएगा देखो 0.5 है ना।
रुक ही नहीं रहा। आपको ये डिसेप्टिव जीरो है, धोखा है। क्यों? असलियत में ये पता है क्या नंबर? 1.6 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह सोचो इसको, समझ रहे हो? वो जो ये जो चीज़ थी ना, ये धोखा था। वैसे हम कभी ऐसा करते नहीं है इसको, कभी भी जब हम फ्रैक्शन में रखते हैं तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या होगा? ये 8/15 नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है बट टर्मिनेटिंग नहीं है। ये पी वाई क्यू। तो आपको अगर कुछ पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको रूल पहले से पता है क्या, कि अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो वो रैशनल है, ठीक है? या तो रिपीट कर रहा होगा या टर्मिनेट कर रहा होगा, और टर्मिनेट करने का ये है तरीका। और अगर टर्मिनेट वो नहीं कर रहा है तो फिर पक्का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग नंबर होगा, है ना, डेसिमल में। इसको यहाँ कर लेते हैं। ये टेबल तो आपने लिख ही लिया है ना, ये चीज़ है जी, नहीं आता पी वाई क्यू की फॉर्म में, नहीं, वो अप्रॉक्सीमेशन है, बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है, 4th डेसिमल डिजिट तक बढ़िया तक जाती है, ठीक है? तो हम कहते हैं ना कि आपको पता है आर्यभट्ट ने पाई क्या ढूंढा था? थोड़ा सा एरर था। हाँ, अच्छा खासा एरर था, मतलब आज के हम तो बिलियंस प्लेस तक चले गए हैं। उसने लिखा है, उसका जो पाई है, ये हम पाई वैसे हम क्या बोलते हैं, 3.14। अब अच्छा एक बात बताओ, चलो ये सोचने से पहले कि आर्यभट्ट ने कैसे ढूंढा था, अगर आपको पाई ढूंढना है तो आप क्या करोगे? पाई क्या होता है वो तो पता ही है, क्या होता है बताओ? सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, सिंपली, ठीक है? तो हम कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे पाई ढूंढने के लिए? बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, ठीक है? उसको धागे से लेकर मेजर करने की कोशिश करेंगे जितना एक्यूरेटली हो सकता है, फिर उसका डायमीटर को मेजर करेंगे, ठीक है? फिर हम सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर कर देंगे, क्या नंबर आएगा हमारा, है ना? इन्होंने 3.1416 बताया था, 3.1416 3.1416, ठीक है? और असली नंबर क्या होता है? 14159 एंड समथिंग समथिंग है। हाँ, इसको बंद कर देते हैं लोग, समझ रहे हैं? 3.14 है, इन्होंने ये बताया, और ये हमारा असलियत में क्या होता है? ये हाँ, टेक्निकली सही थे, है ना? तो हम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं थे, बस इतना ही है। हाँ, एक्यूरेट कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, तो उन्होंने, अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि डेसिमल सिस्टम तो उस समय था, अगर उन्होंने पाई ढूंढ लिया तो, और डेसिमल्स में अगर ढूंढा है तो। आर्यभट्टी ऐसे करके कुछ था ना, हाँ उसमें ही है, ठीक है? तो कहने का मतलब है डेसिमल सिस्टम था। डेसिमल सिस्टम क्या है? इसलिए हम कहते हैं कि डेसिमल सिस्टम वो क्या है, जीरो हो सकता है, उन्होंने खोजा। हमें पता नहीं उन्होंने खोजा है कि नहीं, बट ये हमें पता है कि उन्होंने जो भी मैथमेटिक्स करी है उसमें एटलीस्ट डेसिमल सिस्टम का होना ज़रूरी है ना? इसलिए हम ये इंट्यूशन लगाते हैं कि जीरो उन्होंने खोजा, तो ज़रूरी नहीं है, हमारे पास पहले से होगा। क्यों? शून्यवाद उनसे पुरानी फिलॉसफी है, ठीक है? अब मेरे को बताओ फिर डेसिमल सिस्टम और मतलब बाकी किसी सिस्टम में क्या अंतर है? डेसी मीन्स 10 है ना? तो 10 के मल्टीपल्स वाला सिस्टम, ठीक है, वो हो गया डेसिमल सिस्टम। इससे पहले जितने भी सिस्टम थे वो एक्चुअली 5 के मल्टीपल्स पे चलते हैं। जैसे रोमन सिस्टम है, 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, और फिर 5 एकदम से v हो जाता है, नेक्स्ट नंबर आता है, 10 जैसे होता है वो x हो जाता है ना? वो 5 के मल्टीपल्स पे चलता था वो सिस्टम, प्लस उसमें जीरो नहीं था। तो बड़े नंबर करने के लिए उनको सिर्फ एडिशन एक तरीका था। जब 314 लिखना है तो हमें पहले 14 लिखना पड़ेगा, फिर 100 का कोई सिंबल लाना पड़ेगा, मान लो c, तो c, फिर 14 के लिए x 1 v, इस तरीके से लिखेंगे। वो एडिशन वाला सिस्टम है, क्योंकि उनके पास जीरो रखने का प्लेस होल्डर की तरह जीरो को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ऐड करके नंबर को बनाएंगे, कोई भी बड़ा नंबर। और हम क्या है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में आ गए, हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं, है ना? चलो, तो अब हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे।
तो एक चीज समझो, यहाँ पे लॉजिकल फ्लो समझो, हम क्यों आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पे। एक चीज ध्यान रखो, क्या नंबर सिस्टम में जो भी हम नंबर्स में कर रहे हैं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बार बार जो हमारी चीज आ रही है वो क्या आ रहा है, फैक्टर्स, है ना, और मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे। तो हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन समझना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी कोई ट्रिक हो सकती है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? हाँ, लीस्ट होता है, लोएस्ट होता है। खैर नाम में क्या रखा है, वैसे होता क्या, लीस्ट होता है। ओके, बढ़िया। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या है? हाँ, किसी चीज से मल्टीप्लाई करके हम कोई भी चीज बना दें, है ना, वो हो गया मल्टीपल। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4, 8, 16, 6, 12, जो कुछ भी है सब कुछ, है ना, ये होगा मल्टीपल। ठीक है, अब अगर एक की जगह हम 2 नंबर ले लें, मान लो 3 भी ले लिया, इसके मल्टीपल क्या है? 6, 12, 9, ऑड वाले भी हो गए 15, जो कुछ भी है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 6 है, 12 है, और भी कोई आ रहा है? 18, 24। ठीक है, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 6। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही है जो उसका नाम बता रहा है, क्या कि हम लोएस्ट मल्टीपल निकालते हैं जो कॉमन है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये बड़े काम की चीज़ है, इसका इंट्यूशन समझो। क्या, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो हर कदम 2-2 फीट पे रख रहा है। ठीक है, ये एक सवाल हम यूपीएससी का मान लो बना रहे हैं, और उनके एक पापा हैं और वो क्या कर रहे हैं कि हर कदम 3-3 फुट का रख रहे हैं, है ना। कितने फुट पे उनके कदम मैच होते होंगे? कितने फुट पे होंगे? 6 फुट पे। और अगर हम ये कह दें कि ऐसा नहीं करना हमें, कि हम ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि लेफ्ट राइट मैच हो रहा है कि नहीं, दोनों का राइट एक साथ कब पड़ेगा? 12 पे। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लेफ्ट राइट लेफ्ट, और यहां पे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हो रहा है। हाँ, जो भी है, पहला कदम मान लो लेफ्ट था, अगली बार लेफ्ट दोनों एक साथ कब पड़ेंगे? हाँ, दोनों के एक साथ नहीं, 12 पे पड़ेंगे ना। इसका लेफ्ट, इसका राइट, गड़बड़ हो रही है। और अगर सवाल ये आ गया कि लेफ्ट से स्टार्ट करा था, पहली बार दोनों के राइट एक साथ कब पड़ेंगे? एक स्टेप और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। जब भी ऐसा करेंगे आप डायग्राम बनाएंगे, अगर आपका डायग्राम सही है तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाओ। दोनों के राइट फुट एक साथ कब मिलेंगे? यस, लेफ्ट से स्टार्ट करा है, दोनों के राइट एक साथ कब मिलेंगे? लगने लगा है तुम्हारा इंट्यूशन है। आर यू श्योर? हाँ, एकदम सही है, आप सही यूज कर रहे हो। मतलब इनके मल्टीपल्स लेना है 6 और उसके। हाँ, क्या रहा आंसर? मैं पक्का आपको ना 18 ऑप्शन में दूंगा ताकि आप 18 टिक करो। 18 सही है पक्का? अरे हैं, पक्का? लेफ्ट से स्टार्ट करा था, ठीक है। अब देखो 6 बाद इसका वापस लेफ्ट आ रहा है, 6 बाद वापस लेफ्ट आएगा, 6 बाद लेफ्ट आएगा, फिर 6 बाद लेफ्ट आएगा, राइट कब आ रहा है मेरे को बताओ। ठीक है, फिर
इसका 6 बाद राइट आ रहा है, इसका 6 बाद वापस क्या चेंज हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, फिर 6 बाद वापस राइट आ जाएगा। राइट हाँ वही तो, ऊपर वाले का तो राइट आ ही नहीं रहा उस पे। गलत बात। लगाते रहो फॉर्मूला, लग गई ट्रिक। समझ रहे हो, इसलिए लॉजिक का साथ नहीं छोड़ना। कैसा है, सही है ना, समझे? तो आपको इंट्यूशन होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ है क्या, उसके सवाल लॉजिक से हो जाएंगे। बट जहां पे अटकने वाली बात आएगी ना, वहां पक्का नेगेटिव नंबर लेकर आओगे। लॉजिक से नहीं, आंसर ही नहीं है वहां पे। एक ऑप्शन ये भी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं, या इट नेवर अकर्स, कि दोनों का राइट एक साथ पड़ेगा ही नहीं। और सोचने में कितना इलॉजिकल लग रहा है ना। एक बार अगर ये ऑप्शन आ गया ना, आप सबसे पहले इसको काटा मारोगे, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें से चेक करते हैं। हाँ तो आप कभी ना सवाल को क्वेश्चन मत करो, ठीक है ना, समझे? लेकिन हाँ, दोनों के एक साथ कब कदम पड़े, ये आप कहाँ से आ रहे हैं, एलसीएम से। आसान है, आप इस टाइप के जितने भी सवाल हैं ना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक्चुअल सवाल देखते हैं जो यूपीएससी में आया है, ठीक है। राइट से स्टार्ट किया तो राइट मिलते, क्या जी? अगर इन्होंने राइट से स्टार्ट किया तो राइट मिलते। हाँ, राइट से स्टार्ट करो तो अगली बार राइट मिल जाते हैं। हो सकता है कुछ केस में लेफ्ट राइट, देखो जैसे इसमें एक इंट्यूशन आप वैसे भी बना सकते हो। मान लो ये 2 की जगह ना 4 के मल्टीपल में होते हैं, इस एग्जांपल को हटाते हैं, ठीक है। एक्चुअली लेफ्ट राइट मिलेंगे भी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ, अब इस चीज़ का इंट्यूशन मेरा बैठ चुका है, आपका भी धीरे धीरे बैठ जाएगा इस टाइप के सवालों में। मान लो कि जो बेटा है वो 2 के मल्टीपल में चल रहा है, ठीक है, और जो पिताजी हैं वो है 4 के मल्टीपल पे चल रहे हैं, हैं? दौड़ रहे हैं। हाँ जो भी है, तो ये हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट, ठीक है। अब ये राइट लेफ्ट, अब ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। अब ये लेफ्ट से लेफ्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं, नहीं रुको रुको, इसके 2 अगले वाला क्या आएगा, ये राइट आएगा, ठीक है। ये आएगा राइट लेफ्ट, अच्छा ये आ नहीं रहा, फिर भी नहीं आ रहा क्या? ओ नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा। नहीं कोई ऐसा ना, एक एग्जांपल मैंने देखा था जहां पे जब मैं कर रहा था ना तो स्विच भी हो रहे थे अगली बार। हाँ मतलब कुछ और मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। जो भी है ये आपको करके देखना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ आ रहा है ना, ठीक है। चलो छोड़ो, हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो एक्चुअली पूछा गया हो। ओ नाइस, एग्जैक्टली सेम सवाल मेरे को मिल रहा है, लगभग सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 7, यस। ओ मैंने पीडीएफ दे रखी है, मेरे को डिक्टेट नहीं करना पड़ेगा, गुड। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी सवाल खोल लेते हैं। इसका नाम तो कैसे करा? टेबल डिवाइड करके, ओके ठीक है, ओके ओके ओके, फैक्टराइजेशन आपने करा है, ठीक है ठीक है। तो क्या कर, आपके क्या फैक्टर्स है, इसको हटा दें यहाँ से। दो बार 3 बार 42 का क्या आया, 2 बार 3, मतलब 2 बार 3 और 3 बार 2, 5 और 7। 3 बार 2 तो नहीं होना चाहिए, 8 का मल्टीपल तो नहीं होगा ये। अच्छा सबके, अच्छा नहीं एक सेकेंड, अच्छा अच्छा आप सबके बता रहे हैं, ठीक है। क्या क्या नंबर है हमारे पास, 42, 40 और 45 है ना। और ये क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 5, यही है। ये कितना है, 2 क्यूब इंटू 5, और ये कितना है 42, 7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमारे पास
अच्छा ये चीज़ आपको पता है ना, मल्टीपल ऐसे बनाते हैं हम, है ना, किसी चीज़ का मल्टीपल बनाने का ये तरीका है कि एटलीस्ट एक बार वो फैक्टर आ जाए। कॉमन का है, हाँ तीनों में कॉमन का है कुछ? नहीं, लीस्ट कॉमन मतलब हमें एक ऐसा मल्टीपल देखना है ना, जिसमें मतलब इन सब के हमें कॉमन मल्टीपल बनाने हैं ना। तो वो जो भी मल्टीपल, एक चीज़ आप ध्यान रखो, जब भी हम इनका मल्टीपल बनाएंगे, कोई भी मल्टीपल बनाएगा, उन दोनों की टेबल में, मतलब ये जितने भी नंबर हैं इन दोनों के टेबल में आ रहे हैं, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें एक चीज़ देखोगे कि इसमें जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके फैक्टर्स में ये भी एग्जिस्ट करता हो, ये भी एग्जिस्ट करता हो। इसी तरीके से सोचो कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके फैक्टर्स में ये तीनों एग्जिस्ट करते हो, तो ये सारे फैक्टर्स भी उसमें दिखाई दें। मतलब एक ऐसा नंबर, जादुई नंबर, जिसका फैक्टर 3 × 2 × 3 भी हो, ये भी हो इसका फैक्टर, मतलब एटलीस्ट एक बार 5 भी आता हो, ये भी हो इसका फैक्टर। अब 2 एक बार आ गया, 2 की पावर 2 और आ जाए, मजा आ जाए उसके पास, ठीक है, तो 2 की पावर 3 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 एक बार आ चुका है, 3 एक बार और आ जाए। क्या एक ऐसा हम नंबर जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या ये सारे आ जाएंगे इसमें? कि हमें एक नंबर कंस्ट्रक्ट करना है ना, जो कि इन सब का मल्टीपल हो। हाँ, सबका मल्टीपल। मल्टीपल मतलब इसका भी मल्टीपल हो। इसके मल्टीपल क्या है? 82, 126 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। इसका मल्टीपल क्या है? 80, 120 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मल्टीपल क्या है? 90, 135, 180, 225, ऐसे करके, है ना। अब क्या है, हमें एक ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट करना है जो कि जितने भी मल्टीपल आते हो, अब क्या है कि इनके मल्टीपल निकालना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर ए है, बी है, सी है, 3 नंबर है हमारे, ठीक है, 40, 42, 45। इसका मल्टीपल ऐसे करके आएंगे, ठीक है। और हो सकता है एक नंबर रिपीट भी हो रहा हो जो तीनों का मल्टीपल में आ रहा हो। हमें एक ऐसा मल्टीपल निकालना है, ऐसे ही करना है ना हमें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि इन सब के मल्टीपल की हमने पूरी लिस्ट बना ली, इन सब के मल्टीपल की पूरी लिस्ट बना ली, और इन सब के मल्टीपल की लिस्ट बना ली। पर कुछ ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो एक्चुअली रिपीटिंग होंगे, जैसा कि यहां पे हो रहा था कि कुछ ऐसे मल्टीपल हमें मिल रहे थे जो कि एक्चुअली रिपीटिंग हो रहे थे मल्टीपल की लिस्ट में। उनमें से लीस्ट हमें ढूंढना है ना। हमें ये वाला मल्टीपल ढूंढना है, ऐसे कुछ करना है ना हमें, है ना। तो अब ये चीज कैसे ढूंढी जाए? एक चीज आप ध्यान रखेंगे क्या, कि ये जो भी मल्टीपल होगा, ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी मल्टीपल है। यानी कि इसके जितने भी फैक्टर हैं वो सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके जितने भी फैक्टर हैं वो सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। इसका मल्टीपल है भाई, इसके फैक्टर तो एग्जिस्ट करेंगे ही, है ना। ऐसे ही इसके अंदर ये इसके जितने फैक्टर हैं वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, तभी वो उसका मल्टीपल होगा, है ना। कि इसके अंदर 6 के अंदर 3 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सेम कैसे बनाऊंगा? नहीं, अभी डाइवर्ट नहीं करते हैं, इस थॉट को होल्ड करके रखो, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इतना समझ आया कि हम क्या बात कर रहे हैं? ये चीज़ समझ आई कि हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि इसका एक मल्टीपल बनाना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक रैंडम नंबर है, ये 2 × 3 × 3 है, ठीक है। क्या नंबर होता है मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट इसके जितने भी मल्टीपल होंगे वो 2 × 3 × 3 होंगे, फिर उसका × 2, उसका × 3, उसका × 4, उसका × 5 एंड सो ऑन, है ना। तो 2 × 3 × 3 इसके सारे मल्टीपल्स में तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं? समझ रहे हैं? मल्टीपल का मतलब यही तो हुआ। मल्टीपल का मतलब हो गया उसकी टेबल कुल मिलाकर, है ना। कि हम 9 का मल्टीपल बना रहे हैं, 9 के सारे मल्टीपल क्या होंगे? 9 की पूरी टेबल, ठीक है। 475 के मल्टीपल चेक कर रहे हैं, वो 475 की टेबल हो गई, 2520 है। हाँ वो ठीक है, हमें आंसर से मतलब नहीं है। हाँ हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्यों? आंसर आप निकाल लोगे इवेंचुअली। हाँ नहीं, इजीएस्ट मेथड भी नहीं, हमें
जितना भी लॉजिक देखना है ना, उसमें किसी कहीं पे भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ना आ जाए, समझ रहे हो, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्या कोई कुछ बोल रहा है यहाँ पे? नहीं। रविशंकर, आप ऑनलाइन भी ले रहे हो क्लास? इसको कहते हैं डेडिकेशन। एक बंदा एक बार में 2-2 क्लास ले रहा है, एक ही। ठीक है, तो इतना समझ आया ना कि इसकी टेबल में ये भी आएगा, इसकी टेबल में ये सारी चीज़ आएंगी, हमें लीस्ट कॉमन चाहिए, है ना। तो वो कौन सी चीज़ होगी? अब ये वाला नंबर, ये जो इमेजिनरी नंबर है, इसके अंदर इसके सारे फैक्टर आने चाहिए। इसी इमेजिनरी नंबर के अंदर इसके भी सारे फैक्टर आने चाहिए, इसी इमेजिनरी नंबर के अंदर इसके भी सारे फैक्टर आने चाहिए। वो सारे फैक्टर, एक काम कर सकते हैं हम, सारे फैक्टर नोट कर लें, ठीक है। बट क्या होगा, ये भी एक कॉमन मल्टीपल होगा ये, लेकिन ये कॉमन मल्टीपल होगा, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा कि ये सारी चीजें, इसके जितने भी फैक्टर हैं वो एटलीस्ट एक बार अकर कर जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे अकर करा लिया, 7 एक बार आया, इन सब में एक बार कर लिया, इसमें 2 कितनी बार आया? मैक्सिमम 3 बार ना, यहाँ 2 की पावर 3 है ना, वो हमने नोट कर लिया कि 2 हो गया और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो गया। ऐसे 3 मैक्सिमम कितनी बार? इतनी बार आया, तो ये हो गया। 5 मैक्सिमम कितनी बार आया? एक बार, ये नोट कर लिया। अब ये जो भी नंबर हमने कंस्ट्रक्ट करा, ये नया नंबर कंस्ट्रक्ट करा, क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है? चेक करो, है ना। कैसे पता लगेगा कि इसका मल्टीपल है कि नहीं? हाँ, इसको ये डिवाइडेड बाय ये करोगे हो जाएगा। क्यों? इसमें 7, 2 और 3 आ रहा है, 7, 2 और 3 आ रहा है, हाँ इसका मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है आप ये भी पता लगा सकते हो, कितना मल्टीपल है ये। 7, 2 और 3 तो ये नंबर ही है, 7, 2 और 3 तो ये नंबर ही है, ठीक है। 5 × 2 की पावर 2 × 3 कितना होता है? 4, 20, 60। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 60 उतना मल्टीपल है, 60th मल्टीपल है ये, है ना, 60th मल्टीपल है। इसी तरीके से क्या ये 40 का मल्टीपल है? क्या ये नंबर 40 का मल्टीपल है? क्या इसके पास ये आ रहा है 2 की पावर 3 and 5 आ रहा है? आप ये भी पता लग सकते हो ये कौन सा मल्टीपल है, ठीक है। 63rd मल्टीपल है ये, सिंपल है। आप ये भी, कहने का मतलब क्या है, जब ये 3 लोग चल रहे हैं ना, जब ये तीनों के मैच करेंगे ना कदम, आप ये भी बता सकते हो कि इस वाले बंदे का 63rd कदम होगा वो। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आप बता देना कि इस मिडिल वाले बंदे का कौन सा कदम था ये, ठीक है। ऐसे वरना लगाना आसान नहीं है पता। अगर आपने लॉजिक से चला है, अगर आपको एलसीएम की समझ है, तो आप बता दोगे कौन सा कदम होगा, है ना। इस तरीके से क्या आप बता सकते हैं इस बंदे का कौन सा कदम होगा? 56। हाँ, है ना, इस बंदे का 56 होगा, और लॉजिकल भी है। 56 क्यों होगा? इसका ये कौन सा था? 60th। इसका कौन सा था ये? 63rd RD, है ना। और इसका कौन सा है? 56th। बंदा सबसे लंबे कदम रख रहा है, इसका कम होगा, बड़ा जूता उसका, ठीक है ना। आ गया आंसर। तो आपको ये पता लग गया ये क्या चीज है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिजिकल टर्म में, इस एग्जांपल के अंदर ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, मल्टीपल तो है। ये वो डिस्टेंस है जहां पे वो मल्टीपल है, जहां पे ये सारे अकर कर रहे हैं, ये वो डिस्टेंस हो गया, है ना। हाँ, जहां पे मैच होंगे ये वो वाला मल्टीपल है। और वो कितना मल्टीपल आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है इसका? क्या बताया आपने? 2520 बस। तो मतलब ये इतने सेंटीमीटर पे है, 2520 सेंटीमीटर है ये, हाँ 25.20 ये आंसर आ गया मीटर्स में। क्या था आंसर? है ना, हाँ आंसर तो यही है, तुम्हें कैसे पता? ऑप्शन में है ना, हाँ ऑप्शन में है 2520, है ना। आ गया। अब क्या है कि उन्होंने उसके भी मल्टीपल दे दिए हैं कि किसी ने फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम करी हो तो दिखाई दे जाएगा, है ना। तो बस हाँ, तो उनका भी आंसर आ जाएगा।
क्या बताओ? 25 20 को तीनों नंबर से डिवाइड किया, नाइस, आ गया तो कर दिया। ठीक है, इनका बीस ठीक है, गुड गुड, समझे? इस तरह क्यों आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है अगर उन्होंने नीचे लिख दिया एक ऑप्शन कि नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, फिर क्या करोगे? अगर ये 50 वाले को उठा रहे थे वो भी हो जाता नहीं, एक ये कर सकते हैं ना, ए ऑप्शन हटा के नन ऑफ दी बिलो आर करेक्ट, है। उसने पूछा मिनिमम, हाँ मिनिमम, तो वही तो, इनमें से कोई भी मिनिमम नहीं होगा। लेकिन आप जब डिवाइड वाली ट्रिक करोगे तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि लीस्ट पूछा था तो आपने लीस्ट वाले नंबर से ही ट्राई करा और लीस्ट वाले से ही हो गया, तो इस सवाल में ये ट्रिक चल जाएगी। तो आपको ये भी समझ आ गया ये ट्रिक कौन से सवाल में चलेगी, कौन से में नहीं चलेगी, है ना? क्या यूनिट्स वाला मैंने बताया नहीं था क्या? यूनिट्स वाली क्लास में नहीं थे आप? वो फिजिक्स की हमने एक बार क्लास करी थी यूनिट्स मल्टीपल वाली। कहाँ गए यार, एक सेकेंड, हमारा बोर्ड कहाँ गया ये रहा। तो यूनिट्स के लिए आप ये चीज़ याद रखेंगे क्या, कभी भी डिवाइड कर रहे हैं, क्या मैंने बताया था? लाइन 7 चीज़ें बताई थी, बताओ। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, सिंपल है ना, मल्टीपल्स ऑफ 10। तो इसमें आप मीटर लगा लो, लीटर लगा लो, जो लगाना है। जैसे लीटर भी आप लगा सकते हो, मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मीटर की जगह क्या आ जाएगा, लीटर, ठीक है। और फिर डेका लीटर, हेक्टा, किलोलीटर, ठीक है। 10 का मल्टीपल है, आपको 10 की पावर 3 मिलीमीटर करना है, क्या है, 1 2 3 स्टेप ऊपर जाओ, मीटर आएगा, है ना। आप सेंटीमीटर पे थे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, वो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तब जाकर वो उसका आंसर ही आएगा, है ना। बस सिंपल है। और कोई सवाल देखिए, देखते हैं और कोई इंटरेस्टिंग सवाल हमारा। फाइल कहाँ गई यारी? हाँ, अब 13th वाला सवाल देखो, 6 का ये होगा। अच्छा ये भी है, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। 6th वाला सवाल करो पहले, चलो आसान सवाल है। तो पॉइंट ये है कि कोई भी आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है, इसे लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करो, बिना ये समझे कि हमने LCM HCF पढ़ा है, है ना। हम अगर ये सोच के चलेंगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो आसानी से हो जाएगा, और वहीं आपने वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करे जो हमने अभी लगाए थे, दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि सब फॉर्मूले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, और आप हमेशा क्वेश्चन में गलतियां ढूंढते हैं। नहीं 341 आ तो रहा है, लेकिन वो नंबर है जो डिविजिबल हो रहे हैं इनसे, दोनों से। इन्होंने नॉट पूछा है, पता नहीं, मैंने सवाल घरानिया भी करके देखते हैं। 341 नॉट पूछा है ना, पर नॉट पूछा है तो वो कोई सा नहीं है इनसे। देखते हैं करके देखें, करके देखते हैं। चलो, सवाल ये है कि 0 से लेकर 999 तक कितने नंबर हैं जो कि आइदर 5 और 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या, चलो एक काम करते हैं, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 10, फिर 11 12 एंड सो ऑन टिल 20 हैं। 100 तक लिख लें क्या? 0 से लेकर करना था ना, आप सही कह रहे हो, 0 भी लेना चाहिए था, हमें गड़बड़ कर दी हमने। अरे भाई, इन सबको डिलीट करते हैं, फिर से लिखते हैं। यहाँ तक आना चाहिए हमारे पास 99,
ठीक है, और यहाँ आना चाहिए 9 और यहाँ आना चाहिए 0, ठीक है, और यहाँ पर आना चाहिए क्या 10, 20 और फिर 1 2 और सो ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक 5 का भी आएगा कुछ, एक 7 का भी आएगा कुछ, राइट। बस तो आप मेरे को बताओ कि कितने हैं यहाँ पर। नहीं, आई थिंक ये मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि 10 के मल्टीपल्स में नहीं है, रुको कर पड़ा, ये नहीं करना हमें, हटा दो सब। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी, क्लीन ऑल करा, कुछ गड़बड़ कर दी, रुको। ऐसे देख लो बस, पहले देखो ये 5 के मल्टीपल्स हमारे पास कितने हैं। हाँ पक्का 189 है टोटल, 190, हाँ 199 होने चाहिए, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स 199 आएंगे, ठीक है, 199 हो गए 5 के मल्टीपल्स। और 7 के मल्टीपल्स कितने हैं, 142, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, कितने हैं, निकालो, कैलकुलेटर यूज़ कर लो। हाँ हाँ, ये भी एक गलती है। क्या ना है, पक्का श्योर हो ना। मैं यार तो मोबाइल ले लेता हूँ, मैं अपना डिवाइड करके देख लेते हैं। कैसे करोगे वैसे, कर क्या रहे हो आप। हाँ ठीक है, तो 28 आएगा, ठीक है। 28 है हमारे पास जो कॉमन है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। वैसे एक बात बताओ, डिविजिबल बाय 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, हाँ 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो ये एक्चुअली आपको 200 लिखना चाहिए, ठीक है, और यहाँ 143 लिखना चाहिए। 0 से बोला है उन्होंने, 0 को आप डिवाइड कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। 0 से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को तो डिवाइड कर सकते हैं किसी चीज़ से। अच्छा हाँ, एक और चीज़ अब याद आ गया कि ये हाँ 0 आएगा ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप हाँ सेम नंबर से करेंगे 1 आएगा आंसर, बट इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ तो आपके पास कितने हो गए, 299 नहीं, ये कितने हो गए 200, ठीक है। तो ये हाँ एक ऐड कर दोगे आप, तो इन दोनों नंबर्स को हटाओ, कितना हो गया 20143, 143, हाँ कॉमन नहीं आ जाएगा क्या, हाँ वो ठीक है, वो कॉमन यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। माइनस कर देंगे, हाँ 343 माइनस 28, हाँ हाँ, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 343 माइनस कितना 28, कितना आ गया, कितना होता है यार बता दो। 1 ऐसे हो गया क्या, 3 5 15 है ना, कितना आ गया 315। ये कौन सा नंबर है जो आर आइदर डिविजिबल बाय 3 और 5 और बोथ, ठीक है। हमें कौन से चाहिए, है ना, जो नहीं है। तो 1000 में से ये हटा दो, कितना आ रहा है आपका आंसर, है जी। एक और माइनस क्यों होगा, क्योंकि 35 पे 0 से हो जाएगा, वो तो इसमें आ जाना चाहिए ना। 0 35 वो इसमें नहीं आएगा, हमने 999 से डिवाइड किया 35, मैंने 1000 से करा था वैसे, एक सेकेंड, फिर 0 अलग से भी दो जाएगा। रो एक मिनट 28, हाँ तो आप ये कह रहे हैं 29 होना चाहिए ये नंबर, राइट। हाँ जो चीज़ हमने यहाँ लगाई वो यहाँ पे नहीं लगाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, माइनस करेंगे 29 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब ये करना क्या है, हमें 1000 नंबर है हमारे पास टोटल, उसमें से ये माइनस करना है, वो सारे नंबर बचे हुए वाले हो गए। आ गया आंसर, तुम्हारा सही आंसर कैसे है फिर, मेरे को 315 आ गया, तो मैंने तुमने वही 13 है, तो मैंने परफेक्ट, मैंने आगे माइनस किया, तो अप्रोक्सीमेशन हो रहा था, तो 0 वाला फैक्टर नहीं लिया था, तो 600 ही दिख रहा था मेरे इसमें।
हाँ पास पास में तो कंफ्यूजन होता मैं है। एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, स्टेप के मार्क्स मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा ठीक है। तो मतलब क्या है कि सिंपल आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ का साफ साफ नहीं है, बट ये मल्टीपल्स का सवाल है ना। अब ये क्या है कि आपको इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये हमें क्या मिल रहे हैं 29 क्या चीज़ें मिल रही हैं, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं, फैक्टर नहीं मिल रहे, सॉरी मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें हटानी पड़ेगी, ये 2 बार रिपीट हो रही है। क्यों? यहाँ पे हम 35 काउंट कर रहे हैं और 35 यहाँ पे भी काउंट हो जा रहा है, ये नंबर की डबल काउंटिंग हो रही है। इस डबल काउंटिंग को डील करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। 0 होगा 5 और 7 का मल्टीपल। हाँ 0 भी है, 5 का मल्टीपल 7 भी है, 0 5 और 7 का मल्टीपल होगा 35 का मल्टीपल ना, मतलब हाँ 35 में मल्टीपल। आपकी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, है ना, उस सेंस में देखो। ऐसे तो फिर 0 तो सब चीज का हर चीज़ का मल्टीपल है वो, स्कूल टाइम में तो हम लेते नहीं थे, हैं। स्कूल टाइम में हाँ फैक्टर नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो अब क्या है कि ये बाय डेफिनेशन उसको मल्टीपल मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं सही बताऊँ इस डिबेट में पढ़ते ही नहीं, है ना। बात ये है कि उसकी टेबल में आ रहा है कि नहीं, हमें ये क्या है कि डिविजिबल है कि नहीं, बात वो डिविजिबिलिटी की है। क्या 0 को आप 35 से डिवाइड कर पा रहे हो? हाँ कर पा रहे हो, आंसर 0 आ रहा है। अगर आंसर आ रहा है तो आप डिवाइड तो कर पा रहे हो ना, डिविजिबल है कि नहीं, उस पर जाओ। हम उस पर जाते ही नहीं, मल्टीपल है कि नहीं, है ना। ये लॉजिक परफेक्टली क्लियर है, हमने ये क्यों हटा दिया, डन, है ना। आपको समझ आ गया ना। आपका नाम क्या है? पलक। हाँ आपको समझ आ गया ना, हमने 29 क्यों हटा दिया, बस ठीक है। ठीक है, एक 13वां सवाल ये देखो, वैसे हम 11वां भी कर सकते हैं, बट 13वां क्या है इंटरेस्टिंग है, 11वां हो जाएगा आप आसानी से। ऑप्शन सी यार तुम सबसे पहले निकालते हो, सबसे गलत निकालते हो, ठीक है बात। पास ही रहता है उतना नहीं। हाँ वो नहीं, पास नहीं रहता यार, 2 ऑप्शन दूर था पिछली बार, नहीं सर, मैंने इससे माइनस एक नहीं स्टेप किया। ज़्यादा ही आप पास हो, मतलब दूर हो सकता है कोई चीज़। मैंने माइनस नहीं किया था बस। देखो एक इंट्यूशन अब आपके पास आ जाना चाहिए, क्या ये वाला जो ऑप्शन है ये क्यों डाला गया है? नहीं, ये कर देखने के लिए कि आपको एक्चुअली निकालना पड़े सवाल का जवाब, वरना जो आप ट्रिक लगा रहे थे, हाँ वो जो भी है वो अच्छी ट्रिक है, बुरी ट्रिक नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। वो अगर कोई वो ट्रिक लगाएगा उससे बचने के लिए है ये, ठीक है ना। क्यों? उन्होंने 4 साल पहले एलसीएम पे सवाल दिया था, लोगों ने ट्रिक लगाई होगी, उन्हें पता लगा यार ये तो सबका सही आ रहा है, ऐसा कर ले रहे हैं। फिर किसी ने यूट्यूब की उन्होंने वीडियो दिखाई होगी, देखो बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट लिख देते हैं एक। अब करके दिखाओ। क्या 720 days 120 में तो नहीं होगा, नहीं होगा। 120 में भी नहीं हो रहा? नहीं होगा, कह रहा हूँ 120 में होगा। 720 में होगा। ओह माय गॉड, ये तो ज़्यादा टाइम देने पे और ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हैं? तो उन 40 में मिलेगी तो बहुत दिन बाद मिलेगी, 2 साल बाद। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ जी, चलो करते हैं इस सवाल को। तो क्या है कि एक जो वॉच है वो हमेशा 2 मिनट पीछे रह जाती है, एक 2 मिनट आगे चली जाती है, ठीक है। तो एक वॉच है 2 मिनट पीछे रह जा रही है, ये पूरा नहीं कर पा रही, 2 मिनट पीछे रह जा रही है, ठीक है। एक दिन में 2 मिनट
2 दिन में 4 मिनट, ऐसे करते करते 30 दिन में 1 घंटा, ठीक है। 30 days इज इक्वल टू 1 hour, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं इक्वल टू नहीं करते, चलो ठीक है। ये 1 घंटा आगे चले जा रही है और यहाँ पे जो सेकंड वॉच है उसके लिए क्या हो रहा है, 30 days, इसको उल्टा रिलेशन करते हैं, चलो 1 hour पीछे चली जा रही है, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट 2 वॉचेज शोड आइडेंटिकल टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सही टाइम दिखा रही थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कि 2 वॉचेज शो आइडेंटिकल टाइम अगेन। 30 दिन में तो यार वो 1 घंटे आगे जा रही है, 1 घंटे पीछे जा रही है ना, तो ये तो दिक्कत हो गई है ना। तो वो क्या दिखा रही होगी, मान लो 1 दिखा रही है, 1 दिखा रही होगी, 11 बज रहे हैं, ठीक है। फिर 30 दिन बाद वो 2 दिखा रही होगी, ये बता रही होगी कि कितने बज रहे हैं, है ना। तो ऐसे अगर हम देखें तो एक्चुअली 6 साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी ना 1-1 घंटे वाली, तब जाकर ये होगा कि ये जो आगे जा रही थी ये जाते जाते 12 पे मैच हो जाएगा, मतलब वही 6 पे मैच होगा। लेकिन वो 24 आवर वाली क्लॉक 24 आवर वाली 18 दिखाएगी, वो चल वो 24 आवर वाली क्लॉक है, अगर ये तो नहीं देगा तो जो भी करेगा। ओके। वो 18 दिखाएगी, हाँ, तो उस केस में तो फिर भी ये बहुत लंबा जाएगा, तो वो 0 पे जाके मैच होगी वापस, 0 पे जाकर मैच होंगे वो, है ना। तो ये 12 टाइम ही ये रिपीट होनी पड़ेगी साइकिल। हाँ, तो ये 360 डेज के बाद ही हो पाएगा ये काम। नहीं कैसे 360 डेज के बाद थोड़ी होगा सर, कैसे हो जाएगा। और क्या, अगर ये 12 वाली भी है, सुनो, अगर ये 24 आवर वाली भी क्लॉक है ना, 24 आवर वाली है, ठीक है, तो भी ये 1-1 घंटा ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगी, तो भी 1-1 घंटा करके यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन वो 0 दिखाएगी, वो 24 दिखाएगी, दोनों 6 दिखाएंगी, वो आई मीन 12 दिखाएंगी, दोनों ही 12 दिखाएंगी। 720 दिन में वाला दिखाएगा। हाँ, जितना भी है, हाँ 30 × 12 कितना होता है, ये तो 360 हो गया, 360 में बस दिखाएंगी ना। तो 12 दिखाएगी, 24 दिखाएगी इसमें। तो 360 में कैसे दिखाएगी? तो फिर से करते हैं लॉजिक, ठीक है। अज्यूम करते हैं हमारा लॉजिक गलत है, एक बार हम ऐसा करते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। 30 दिन बाद क्या हो रहा है, ये तो अभी हो रहा है कि दोनों ऐसे हैं, एक को छोटा बना देते हैं, एक को बड़ा बना देते हैं, ठीक है। जो छोटे वाली कौन सी है, जो छोटा कर रही है, और बड़ी वाली कौन सी है, जो बड़ा कर रही है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो 30 दिन बाद ये कहाँ जा रही है, 1 पे जा रही है ना, ये 1 पे, यहाँ पे 0 या 24, 0 24 एक ही बात है, 2 3 4 5 6 24 आवर वाली क्लॉक है ना, और यहाँ पे 12, ऐसे कुछ हो रहा है। तो एक दिन, ये 30 दिन की साइकिल के बाद ये क्या हो रहा है, 30, हाँ जी कैसे बताओ, वो वहीं पे 6 आएगा नीचे, 24 आवर की क्लॉक है ना, 24 आवर वाली ऐसे चलती है ना, 2 चक्कर में पूरा करती है। वो 12 आवर क्लॉक होती है। ये मुझे और तो डिजिटल वाली नहीं नहीं, 24 आवर वाली क्लॉक है जिसमें 12 नीचे आता है और 24 यहाँ आता है। ऐसी होती नहीं है, इन्होंने बना दी है। कोई ऐसी क्लॉक है जो कि 24 घंटे में एक कंप्लीट कर रही है, हमारी वरना 12 आवर क्लॉक होती है। 720 तो मिनट है, 360 दिन होने चाहिए। 18 24 ऐसे दिखाएगी। मिनट नहीं है ये, नहीं ये दिन है, हाँ ये दिन है, 360 दिन, हाँ 360 दिन। 720 मैंने मिनट्स निकाल ली थी, मैंने डे में कन्वर्ट करना भूल गया, डिवाइडेड बाय 2। फिर भी नहीं, फिर भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। नहीं। गलत है, छोड़ो। 720 डेज का, हाँ नहीं, अरे भाई हम ये कह रहे हैं ना कि 30 दिन में जाकर 1 घंटे का अंतर आ रहा है ना, 30 दिन में जाकर वो वहां पहुंच जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी, 1 घंटे पीछे, 1 घंटे आगे, ऐसा करके। फिर 30 दिन और कर लो तो वो 1-2 घंटे पीछे, 1-2 घंटे आगे, ऐसे ऐसे करते चली जाएगी ना। दोनों आइडेंटिकल टाइम कब दिखाएंगी, जब दोनों मीट कर जाएंगी। और मीट कब कर रही हैं, 12 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होने के बाद, 360 डेज के बाद ये होगा काम। अभी भी गलत लग रहा है, क्योंकि जो 12 घंटे वाली क्लॉक होगी उसको ज्यादा एंगल कवर करना पड़ेगा इसमें। मतलब सर्कल है यार, वो तो सर्कल है, लेकिन वो 24 आवर वाली इसमें बहुत धीरे धीरे चलेगी, उसकी ज्यादा तेज चलेगी। 24 आवर वाली क्लॉक दिखती कैसी है? हाँ वो तो आप गूगल कर लो ना। नहीं, वो जितनी स्लो चल रही है, वो जितनी स्लो चल रही है, वो करने के बाद वो यहाँ आ रही है, वो सब हमने अकाउंट में ले लिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने अकाउंट में नहीं ली हो।
24 साइकिल करेगी कंप्लीट, तो उसका 1 आवर हाफ आवर में कंप्लीट नहीं होना चाहिए 12 आवर वाली के। पर इसमें 12 वाले को गिनना ही क्यों है? लाइक अगर इसमें 24 आवर्स करें तो जो 12 से 1 का डिस्टेंस है उसके बीच में 24 वाली का 1 आवर आएगा। हैं? ये कैसे? अरे इसको भूल जाना है 12 वाली को। ये वाली गाड़ी से उसे भूल जा। 12 वाली को लेना ही। हाँ नहीं ठीक है, ले लिया हमने। फिर डिफरेंस तो 2 मिनट का रहेगा ना। हाँ डिफरेंस तो 2 ही मिनट का रहेगा ना, और दो हर रोज 2 मिनट का है तो 2 मिनट हल्का सा बारीक सा डिस्टेंस है ना। आप उसको ऐड करते चले जाओगे धीरे 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 धीरे, वो पूरा ये आ जाएगा। बस पैरेलल जाएगी ना मिरर इमेज की तरह। हाँ और क्या कर रहे हैं? आइडेंटिकल इन्होंने पूछा क्या है ना, ये पूछा आइडेंटिकल टाइम अगेन। आंसर तो डी जगह बस काम करो। हाँ डी दे रखा है का मेरे को नहीं पता, डी दे रखा है, आपने चेक करा है क्या ये आंसर इंटरनेट पे? क्या पता नहीं, आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं आंसर, बट मेरे को डी लग रहा है। लेंस पे डाल देना। रुको एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। पर ठीक है वो छोड़ दो, हमने लॉजिक तो जेमिनी तो डी बता रहा है ना। जेमिनी तो डी बता रहा है। हाँ, नहीं हर जगह पे डी है। लॉजिक नहीं, बात एक्चुअली डी की भी नहीं है। पॉइंट ये है सही आंसर क्या है। सही आंसर है मेरे हिसाब से 360 है, 720 360 बता रहा है। 360 होता ना। 360 days for the difference to increase by इतना minutes। सर इसमें तो मेरे को 120 बता रहा है। कहाँ पे? ये तो तगड़ा है, ये कहाँ पे बता दिया? मैं सीधा क्वेश्चन को टाइप किया तो जेमिनी धोखा दे रहा है। जेमिनी नहीं है वो, गूगल है। हाँ अरे ये कोई एड्यूरेम वगैरह कुछ है गूगल नहीं है ये। ठीक है चलो एनीवे, एक ये वाला सवाल देखो, कौन सा 10वां, वो जो हम चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। दसवां
504 ही आ रहा ना। हाँ जी। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, तो 3600 ना, 3600 डिवाइड बाई 504 ही करोगे ना आप, ऐसे कुछ आएगा। कितना आ रहा है? 7। हाँ। ठीक है, चलो अब हम आते हैं HCF पे। हमने LCM देखा, HCF क्या हो गया? हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स क्या हो गए? तो पहले हमें देखना फैक्टर, फिर देखना कॉमन फैक्टर और देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो गया? जैसे हमने इसी सवाल में इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? कोई है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर जो सब में आ रहा हो? नहीं आ रहा है ना, एक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही एक है। कौन? एक तो सबका ही फैक्टर है ना। अगर मैं यहाँ से इस एग्जांपल से 7 निकाल दूँ, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ आ रहा है? 2 आ रहा है ना। 2 सबकी टेबल में आ रहा है, 9 की में नहीं है, तो भी नहीं है। चलो 9 निकाल देते हैं। अब आ रहा है 2, है ना। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता लग गया क्या है ना। ये एक्चुअली कॉमन फैक्टर भी है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। कुछ केसेस में क्या है कि जैसे हम मान लो हम बड़े नंबर ले लेते हैं कुछ, तो जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं, मान लो 144, ठीक है, और एक ले लेते हैं 96। इसके कॉमन फैक्टर निकालोगे? हाँ, नहीं, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की, चलो 12 भी एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कैसे निकालोगे? 144 का क्या है? 2 की पावर आई थिंक 4 है, इंटू 3 की पावर 2 है, ऐसे कुछ होगा शायद, है ना। 12 इंटू 12 होता है ना। और ये क्या है? 8 होता है इसमें, है ना, 80। तो ये भी 2 की पावर 4 होता है, गैस होता है क्या? पता नहीं, बताओ मेरे को। 16 इंटू 6 है ना, है ना। तो ओके, ये 2 की पावर 5 है इंटू 3, है ना, ऐसे कुछ है। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक्चुअली 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 6 भी है, 6 भी है कॉमन फैक्टर। इसको बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना। तो हाईएस्ट निकालना है तो क्या होगा? 2 की पावर 4 इंटू 3, है ना। बैठ गया इंट्यूशन। 16 थी 48, है ना। 48 है जो हाईएस्ट फैक्टर है। 24 भी कॉमन फैक्टर होगा। 12 आपने निकाला था, वो भी एक कॉमन फैक्टर है। ये सारे कॉमन फैक्टर है, बट हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ना इंट्यूशन समझो कि हम होता क्या है। इसको जनरली आप जैसे हमने एलसीएम को स्टिक उससे समझा था, स्टेप्स से, इसको स्टिक से बहुत अच्छा समझ सकते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे भी आप स्टिक से समझ सकते थे। आप जो हम 2 फुट का कदम बता रहे हैं उसको आप 2 फुट की स्टिक मान लो, है ना, कब जाकर वो स्टिक एंड हो रही है ना, इस सेंस में। अब ये यहाँ पे भी एक स्टिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कि मान लो ये 96 वाली स्टिक थी और एक ये कौन सी है 144 वाली स्टिक, 144, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो कौन सी सबसे बड़ी स्टिक होगी जिसकी मदद से आप ये दोनों स्टिक को मेजर कर सकते हो, समझ रहे हैं? वो होगी 48 वाली स्टिक। 48 वाली स्टिक 2 बार आएगी यहाँ पे, 48 वाली स्टिक 3 बार आएगी यहाँ पर, समझ रहे हैं? कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। आप इसको 12 वाली स्टिक से भी मेजर कर सकते हैं, है ना। 12 वाली स्टिक यहाँ 8 बार आ जाएगी, ठीक है, यहाँ 12 बार आ जाएगी, है ना। 12 से आगे क्यों है, ओके। चलो फिर
आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ HCF के सवाल है, ठीक है, इसको करना, ठीक है। कल भी रखते हैं क्लास, ठीक है। तो ग्रुप पे हम डाल देंगे कौन से सवाल HCF वाले हैं। वैसे आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा। जो भी है 15 सवाल हैं, कुछ हमने यहाँ कर दिया, बाकी सारे कर लो, ठीक है। जो नहीं हो पाया तो बताना। हमेशा बोर्ड पर लिखने में लास्ट में एक साइन करते थे RSHW, रेस्ट सम होमवर्क। अच्छा, और उनका ये था कि वो हमेशा ऑड वाले करवाएंगे और इवन वाले से भी करके अच्छा। लाएंगे। अच्छा, जो पिछले वाला ये यहाँ था, आप ये तो बता सकते हो ना कि ये 12 वाला जो कर रहा था उसने कितनी बार फायर कर दिया होगा तब तक, एंड तक? कितनी बार फायर कर दिया होगा? हाँ 3600 सेकंड्स में। हाँ, हाँ तो आसान है, आसान है, डिवाइड हो जाएगा ना, है ना। या जब उसका मान लो क्या कहते हैं, जब सबने एक साथ फायर करा तो इसके कौन सी फायर थी, ये भी आप बता सकते हो आसानी से, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। ये अब क्या है कि जब LCM के सारे सवाल ख़त्म हो गए UPSC के पास, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ टाइम में ये वाले भी ख़त्म हो जाएंगे।